अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्निल इल्मा। अच्छा जी, हम आज का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। मेरा नाम सऊद तारिक है एंड सर फुरकान भी जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सर फुरकान। पहले मैं थोड़ा सा एजेंडा डिस्कस कर लेता हूँ और फिर हम बात को बाकायदा आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का बड़ा इंपॉर्टेंट एजेंडा है, ठीक है जी। थोड़ा सा मैंने कहा वेट कर लेते हैं हम और फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। पहले हम एजेंडे में बात कर लेते हैं। देखें, एक तो आज का एजेंडा ये होगा कि हम पहले MSA2 की अप्रोच की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, कि अप्रोच क्या होनी चाहिए। सही है। उसके बाद हम एग्जामिनर कमेंट्स, मैंने काफ़ी सालों के एग्जामिनर कमेंट्स जमा कर लिए हैं, तो एग्जामिनर कमेंट से बात करेंगे कि एग्जामिनर मसला क्या कर रहा है, मतलब आइडेंटिफाई क्या कर रहा है प्रॉब्लम्स में। और थोड़ा सा हम ICAP सॉफ्टवेयर बात कर लेंगे कि ICAP सॉफ्टवेयर को कैसे जो है वो मजीद इम्प्रूव तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। ये एजेंडा हमारा चलेगा ऑलमोस्ट 12 बजे तक, 11 to 12। ठीक है जी, 10 मिनट उसमें ऑलरेडी हो चुके हैं। और फिर उसके बाद 12 बजे के बाद हमारे पास सर फुरकान बहुत ही हार्ड वर्किंग और MSA2 का मेजर चंक जो है वो देखते हैं मेरे साथ। तो फिर इंशाल्लाह सर फुरकान जो है ना वो क्या कहते हैं अपना एरिया को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, एक मिनट। सर फुरकान अब हमारे साथ मौजूद है। मैंने आपको देखें अनम्यूट करने के लिए कहा है। जी। अच्छा जी, मेरे ख्याल से हम शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करते हैं MSA2 की अप्रोच से रिलेटेड। अच्छा, एक चीज़ तो मैं क्लियर कर दूं कि यार MSA2 के बारे में हम एक बात ध्यान में रख लें कि MSA2 का जो पेपर है ना वो काफ़ी हद तक जो है वो हमारा ओके सर फुरकान, थैंक यू वेरी मच। सर फुरकान हमें इंशाल्लाह फ्यू मिनट्स में ज्वाइन करेंगे 12 बजे के करीब इंशाल्लाह। अच्छा, तो सर MSA2 का की बात की जाए तो MSA2 का जो पेपर है ना बड़ा जनरल नेचर का पेपर है। ठीक है, इसके अंदर BFD का एरिया है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया है, BMS का एरिया है, एथिक्स है, COCG है। मगर वैसे देखा जाए तो ये काफ़ी केस स्टडी बेस्ड पेपर है। ठीक है जी। अच्छा, अप्रोच अभी क्या होनी चाहिए, मैं समझता हूँ कि एज्यूमिंग, अभी मैं उन स्टूडेंट से बात नहीं कर रहा हूँ जो हमसे सिर्फ लेक्चर ले रहे थे। अब मैं उन स्टूडेंट से ही बात कर रहा हूँ जो लेट से जनरल या सेल्फ स्टडी अप्रोच पे या वैसे ही जो है क्या कहते हैं प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी मैं समझता हूँ कि आपके पास अप्रोच ही होनी चाहिए कि एक तो आप जो है ना वो ये करें कि जो आपने क्वेश्चन कर लिए रिवाइज, पहला काम ये करें ऑल योर सॉल्व्ड क्वेश्चन। एक दफा ना ग्रैंड रिवीजन कर लें, जैसे मैं BFD के स्टूडेंट्स को कहता हूँ ना कि यार रिवीजन किया करें, बिल्कुल सीखना। मैं आप लोगों को भी यही कहूंगा कि यार पहले एक रिवीजन करें। अच्छा, रिवाइज करने का मतलब ये नहीं है कि वापस सवाल पूरा सॉल्व कर लें। रिवाइज करने का मतलब है कि आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि आपने क्वेश्चन में क्या गलतियां की थी। देखें, एक बात, एक रूल याद रखें, एक डायलॉग याद रखें जो मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता हूँ कि भाई देखें, जो आपको आता है ना वो आपको आता है, जो आपको मार्क्स मिल रहे हैं ना वो मिलते रहेंगे, जो आपको जिसे कहते हैं ना कि पता है वो पता है। मगर हमें जो ज्यादा मेहनत करनी है, मुशक्कत करनी है उन चीजों के लिए करनी है जो आपको नहीं आता, जहाँ मार्क्स लूज हो रहे हैं। तो इन क्वेश्चन को पहले तो मैं कहूंगा कि जितने भी क्वेश्चन है, चाहे अगर आपने हमसे क्लासेस लिए तो हमने क्लासेस में ठीक ठाक क्वेश्चन कराए, मैंने और सरफुरकान ने। आपने कहीं और से पढ़ा है, वहां भी ऑब्वियसली सब रिस्पेक्टेबल टीचर्स ठीक ठाक प्रैक्टिस करा रहे होते हैं। ठीक है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे तो आपने ICER या पास पेपर का जो कंटेंट है उसको रिवाइज कर ले पहले। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करें कि आइडेंटिफाई, राइट डाउन योर मिस्टेक्स। जो मिस्टेक्स हुई है ना उनको कहीं लिख लें यार, उनको कहीं लिख लें। ठीक है, पहले तो ये काम कर लें। दूसरा काम आप ये करें, फिर उसके बाद ना आपसे मेरी गुजारिश होगी यार प्लीज, जो मैं अक्सर जो है ना स्टूडेंट से कहता हूँ, सॉल्व ईयरली अटेम्प्ट वाइज पेपर। ईयरली कह लें, अटेम्प्ट वाइज कह लें, पेपर्स इन टाइम बाउंड इन्वायरमेंट। ठीक है जी। कितने लोगों ने शुरू कर दिया है, कितने लोगों ने इस अटेम्प्ट में, कितने लोगों ने इस अटेम्प्ट में ये काम शुरू कर दिया, ईयरली अटेम्प्ट वाइज पेपर टाइमर लगा के शुरू किया? ये नो में जवाब देंगे, कोई मसला नहीं। अगर नहीं भी किया, मैं नाम नहीं लूंगा कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से ऑब्वियसली, बट आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ येस और नो में जवाब दें। क्या ये काम शुरू हो चुका है ईयरली या अटेम्प्ट वाइज पेपर 3 घंटे 45 मिनट का टाइमर लगा के? पार्टिसिपेट करेंगे, देखें चैट के थ्रू, तो फिर बड़ा मजा आएगा यार।
अच्छा ठीक है, नहीं शुरू किया, नहीं शुरू किया। अच्छा आपने भी शुरू नहीं किया, नहीं किया। बाकी लोग प्लीज जवाब दें, काफी लोग हैं हमारे पास सेशन में यार। चाय वाय पी ली होगी आपने, नाश्ता वाश्ता तगड़ा कर लिया होगा, क्योंकि तगड़ा सेशन है तो नाश्ता भी तगड़ा होना चाहिए। किसी ने शुरू नहीं किया? अच्छा, और बाकी लोग बताएं। ठीक है, आपने भी शुरू नहीं किया, ओके। आपने, सुमेरा कलीम ने शुरू कर दिया, दैट्स गुड। और बाकी लोग बताएं, शाबाश, नहीं किया, ओके। ओके, नाम आ रहे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, ठीक है। ठीक है, अब यार देखें, ये ना, ये आपके लिए दो दो काम करेगा। इस एयरली पेपर से सॉल्व करने से आपको दो फायदे होंगे। पहला फायदा आपका ये होगा कि यार आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल, बल्कि मैं कहूँगा तीन फायदे होंगे। एक तो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इंप्रूव होगा। देखिए MSA2 के पेपर में ना, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने MSA2 का पेपर पहले दिया हुआ है? नाम नहीं लूंगा, मगर मुझे जवाब दें, येस और नो में जवाब, येस में जवाब दे दें, जिन्होंने अभी सॉरी कभी भी पेपर में MSA2 का एक बार भी अटेम्प्ट किया हो। येस में जवाब देंगे, मैं नाम नहीं लूंगा ऑब्वियसली, मगर मुझे जानना चाह रहा हूँ कितने लोग हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने येस कहा है? ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, सही है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले MSA2 का पेपर दिया और टाइम का प्रॉब्लम आया? क्या टाइम का प्रॉब्लम आया आप लोगों को? मैं उनसे मुखातिब हूँ जो MSA2 दे चुके हैं। ये टाइम पूरा पड़ गया, बस सही है, ओके था। प्रॉब्लम नहीं आया? अच्छा आया, ऑफ कोर्स आया, अच्छा ठीक है जी, बिल्कुल। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं आया, मगर मेजोरिटी जो हमारे पास कमेंट आए उसमें वो कह रहे हैं कि आया है टाइम का इशू। अच्छा, अगर अब टाइम का इशू आ रहा है तो देखें, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमें पता चल जाए 3 घंटे 45 मिनट को कैसे यूटिलाइज करें। मतलब 3.25 घंटे भी अगर हमें कम पड़ रहा है, इट मीन वाकई पेपर लेंदी है, 16 पेजेस का पेपर होता है, ऑब्वियसली काम काफी करना होता है। दूसरा ये कि यार ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, क्योंकि जब आपकी एक अटेम्प्ट गुजर जाती है ना, तो आपको लगता है कि यार मेरा क्यों नहीं पास हो रहा, पता नहीं व्हाट वेंट रॉन्ग, मैंने क्या गलती कर दी, मुझे क्या आता नहीं है, क्या मैं क्वालिफाई कर भी पाऊंगा, नहीं पाऊंगा। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, अनफॉर्चुनेटली MSA2 की वजह से उनकी क्वालिफिकेशन रुकी है काफी टाइम से, और वो बाद में सवाल भी करते हैं, सर क्या हम क्वालिफाई कर भी सकेंगे, नहीं कर सकेंगे? तो भैया अगर आप पास पेपर सॉल्व कर लेते हो तरीके से, और अगर आप पास पेपर मीन्स ये वो पेपर है जिसको पास करके लोग क्वालिफाई हुए हैं, और आपसे अगर वो पेपर तरीके से हो रहा है, या अगर चलो मसला भी हो रहा है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव करो, तो इट मीन यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन। ठीक है। उसामा, मैं इस पे बात करूंगा यार, ऑनलाइन का तो गेम ही बहुत जबरदस्त है। वी कैन लिंक, ओपन लिंक इन एग्जाम सॉफ्टवेयर ड्यूरिंग एग्जाम, नहीं 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 नहीं, लिंक नहीं ओपन कर सकते, खैर। अच्छा, एक और काम कर, एक और तीसरा फायदा ये होगा कि यार थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी सॉफ्टवेयर पे। इसका तरीकेकार क्या होता है? अब आप बोलोगे सर सॉफ्टवेयर में तो एक दो ही पेपर हैं, सॉफ्टवेयर में तो मॉक है खाली, और वो जो एक ICAP के प्रैक्टिस टेस्ट में विंटर 2020 का पेपर डलवाया, सिर्फ वो है। नहीं यार देखो, हमने क्लासेस में काफी सारे क्वेश्चन किए थे, तो हम क्या करते थे, एक अलग स्क्रीन में खोल लिया करते थे, याद है? तो वही अप्रोच आप भी फॉलो करोगे कि एक अलग स्क्रीन में आप जो है क्वेश्चन खोल लिया करोगे। इवन तो पेपर में तो आपको नहीं अलाउ होगी स्क्रीन, पेपर में तो अंदर ही अपलोड हुआ होगा, और जो एग्जामिनर ने सॉफ्टवेयर बॉक्सेस दिए हैं, उन बॉक्सेस में आप सॉल्व कर लोगे। तो तीसरा आपको ये फायदा हो जाएगा कि सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस अगर किसी की नहीं भी हुई है अच्छे लेवल पे, तो इसी बहाने आप जो है सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस भी कर लोगे। क्या ख्याल है? मेरी बात समझ आ रही है? हाउ वी ओपन सॉफ्टवेयर एग्जाम, एग्जाम में तो देखें वो आपको डाउनलोड करके देगा ना यार आइकन। एग्जाम में तो आप अपना लैपटॉप लेके जाएंगे, तो वो उस लैपटॉप के अंदर जो है वो सारा अरेंजमेंट कर देंगे। तो मैं एक वापस कहना चाह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं आप में से, सीरियस बताएंगे, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने MSA2 का मॉक अटेम्प्ट नहीं किया है अभी तक? ICAP वाले की बात हो रही है, 2 मॉक्स हुए, कोई एक भी अटेम्प्ट नहीं किया, कोई है में से? नाम नहीं लूंगा मैं, मगर समझना चाह रहा हूँ मैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने, ओके आपने नहीं किया, एक भी मॉक अटेम्प्ट नहीं किया ICAP का? ओके, और कोई है? अच्छा, अगेन मैंने जैसे कहा कि सेशन हमारा जो है वो सबके लिए होगा। तो देखें यार, अगर आपने नहीं अटेम्प्ट किया तो अगेन अब आपके पास जिम्मेदारी बढ़ गई है एयरली पेपर सॉल्व करने की, क्योंकि आपको कुछ आइडिया नहीं हो पाएगा कि यार कैसे होता है काम, तो फिर सॉफ्टवेयर के अंदर रहते हुए टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को कैसे करना है, ये एक आर्ट है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कहेंगे सर हमने पिछले अटेम्प्ट में भी एयरली पेपर किए थे, क्या हम वापस करेंगे? ऑफ कोर्स वापस करेंगे, पिछले अटेम्प्ट में आपने हैंड रिटन सॉल्व किए थे, इस बार आपको सॉफ्टवेयर में सॉल्व करने हैं यार, फर्क है दोनों में, फर्क है दोनों में। ठीक है ना, मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, खैर ठीक है, वो मसला नहीं है। देखिए यार मैं बताऊं, MSA2 के साथ एक मसला, सीरियसली यार, मतलब क्योंकि मैंने MSA2 भी पढ़ाता हूँ मैं अलहमदुलिल्लाह, फिर नीचे BFD भी पढ़ाता हूँ, CFAP 3 पढ़ाता हूँ, तो CFAP 3 और MSA2 के साथ एक मसला है जो BFD के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। वो ये कि यार MSA2 को ना आप, मतलब एक उर्दू में वर्ड होता है जो मैं कभी कभी यूज करता हूँ, सौतेला सलूक करते हैं हम MSA2 के साथ। आप मुझे ईमानदारी से बताएं, अभी मैं अप्रोच, ये अप्रोच का ही पार्ट है, कितने लोग ऐसे हैं जो MSA2 के अलावा कोई और पेपर दे रहे हैं? MSA2 के अलावा कोई और पेपर दे रहे हैं? आप खाली MSA2 नहीं दे रहे, और भी कोई पेपर दे रहे हैं? कोई कितने लोग ऐसे हैं, जवाब दें प्लीज जल्दी से। ठीक है ठीक है, और बस इतने सही लोग हैं?
जवाब दें। देखिए चैट में थोड़ा पार्टिसिपेशन होगी, मजा भी आएगा सेशन में यार। 2 पेपर दे रहे हैं, 2 मोर पेपर दे रहे हैं। अच्छा अब आप मुझे ईमानदारी से बताएं कि MSA2 को आप ज्यादा टाइम दे रहे हैं या कम टाइम दे रहे हैं दूसरे पेपर के मुकाबले में? क्या MSA2 को इक्वल टाइम दिया जा रहा है? चले सबको छोड़ें, इक्वल या ज्यादा टाइम दिया जा रहा है? बड़ी बात है कोई अगर इक्वल दे रहे, मैंने अक्सर देखा है इक्वल टाइम दे रहे हैं, चलो गुड। वरना अक्सर मैंने देखा है कि यार जिनकी पहली अटेम्प्ट होती है, जिनकी पहली अटेम्प्ट होती है ना, सीरियसली स्पीकिंग, वो पहली अटेम्प्ट वाले तो स्टूडेंट इसको ज्यादा लिफ्ट नहीं कराते, कहते हैं यार वो ठीक है BFD पढ़ा हुआ है, BMS पढ़ा हुआ है, एक माइंड में बैठा होता है। इवन तो बहुत डिफरेंट अप्रोच है। तो ये चीज है कि यार अब थोड़ा टाइम आखिर का आ गया, इसको थोड़ा तरीके से करना पड़ेगा, ये काम करने हैं, ये काम बहुत जरूरी है। तो 2 काम मैं समझता हूँ कि अभी आपको करने, एक रिवीजन कर लें भाई, और दूसरा बाकी मैं ये नहीं कहूंगा कि BFD रिवाइज करें, BMS रिवाइज करें, ये सारे काम करने के टाइम जा चुके हैं। अब ये टाइम नहीं है कि मैं जो है ना क्या कहते हैं आपको कहूँगी यार BFD रिवाइज कर लो, ये रिवाइज कर लो, वो रिवाइज कर लो। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई आपको? सही है। तो आपने 2 काम करने, पुराने क्वेश्चन को एक दफा देखना है क्या गलतियां आई हैं, उनकी गलतियों को नोट करना है। वापस पूरे सवाल करने को मैं सॉल्व करने को नहीं कह रहा, मगर जो हो चुका है उसको आप आइडेंटिफाई करें। एंड सेकंड मैंने आपसे कहा कि यार आप क्या करो, ईयरली पेपर जो है अटेम्प्ट वाइज पेपर सॉल्व करो। कितने अटेम्प्ट करने चाहिए? मैं तो समझता हूँ जितने कर सकते हो कर लो, मगर 4 से 6 पेपर जो है वो एक अच्छा जो है वो क्या कहते हैं मटीरियल मुझे लगता है कि साबित होगा। ठीक है जी, ये बात समझ आ रही है? अच्छा इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना होता है? सॉल्व एंड कंपेयर योर सोल्यूशन विद सजेस्टेड सोल्यूशन, कंपेयर योर सोल्यूशन विद सजेस्टेड सोल्यूशन एंड अगेन आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स। देखें यार ये फीडबैक बहुत जरूरी है, ये फीडबैक बहुत जरूरी है। हम भी मॉक लेते हैं ना, अभी सर फुरकान ने इतनी मेहनत की, यकीन करें इतना जबरदस्त मॉक लिया सर फुरकान ने यार। तो मतलब ये नहीं मॉक लेके छोड़ दिया, लास्ट में भी हमने मॉक लिया, तो ये नहीं मॉक लेके छोड़ दिया, हमने बाकायदा चेक करके वापस किया। इवन सेशन के दौरान भी मैं देख रहा था सर फुरकान जो है लोगों से आंसर मंगवाते थे और मार्क कर करके जो है वो सेशन में डिस्कस करते थे। तो कहने का मतलब है कि यार अगर हम से सॉल्व करते रहेंगे ब्लाइंडली, तो यार फिर कोई वैल्यूएडिशन थोड़ी हुई। वैल्यूएडिशन तो उस वक्त होगी जब हम सॉल्व करें, उसके बाद हम अपने आप को कंपेयर करें कि हम खड़े हुए कहाँ हैं, और जहां भी एरिया इंप्रूवमेंट है, बिल्कुल होगा एरिया इंप्रूवमेंट, उसको हम और जिसे कहते हैं ना कि आगे की तरफ लेके जाएं। मेरी बात समझ आ रही है? तो आपने ये नहीं कि जान छुड़ाने के लिए सर ने कहा तो 4 से पेपर 6 पेपर सॉल्व करने तो बस सॉल्व कर लिए, दैट्स ऑल। नो नो नो, यू नीड टू कंपेयर योर सॉल्यूशन विद अ सजेस्टेड सॉल्यूशन एंड देन आइडेंटिफाई व्हाट वेंट रॉन्ग, आइडेंटिफाई व्हाट वर द मिसिंग पॉइंट, आइडेंटिफाई व्हाट नीड्स टू बी इंप्रूव्ड। ठीक है ना? एंड राइट डाउन मिसिंग पॉइंट। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, क्लियर है? अच्छा एक और बात, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने MSA2 की रिटन प्रैक्टिस, ये सॉरी जो MSA2 का आंसर बुलेट फॉर्म में लिखते हैं, फुल सॉल्व नहीं करते? ईमानदारी से बताएंगे। देखें मैं नाम नहीं ले रहा, मगर ये सेशन सिर्फ इसलिए, देखें ये आज के सेशन का जो पर्पज है ना वो सिर्फ ये है कि आपकी अटेम्प्ट सेव हो जाए। ये हम 3-4 घंटे में MSA2 नहीं पढ़ा सकते आपको पूरा यार, हम सिर्फ 3-4 घंटे में आपको एहसास दिला सकते हैं कि यार कौन कौन से एरिया ऐसे हैं। क्योंकि यार अब हमारा एक तजुर्बा है ना, 2021 से हम पढ़ा रहे हैं, मैं और सरफुकान मिलकर MSA2। मैं अल्हम्दुलिल्लाह BFD बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, CFL उससे भी पहले पढ़ा रहा हूँ। तो हम ये चाहते हैं कि यार एक तजुर्बे की बेस पे आपको ये आइडेंटिफाई कर दें कि यार क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। रोहित ये आप नोट करते हैं ना, कोई सा बड़ा मसला नहीं है। अच्छा तो मैं क्या कह रहा था कि यार क्या आप रिटर्न सॉल्व कर बुलेट बना के सॉल्व करते हैं या फुल फ्लैश सॉल्व करते हैं? जवाब दें। अभी जो आपने प्रैक्टिस की आप लोगों ने आज तक, किस तरह से प्रैक्टिस की MSA2 की? बुलेट फॉर्म में किया या फुल फ्लैश सॉल्व किया? प्लीज देखें, फीडबैक देना यार, पार्टिसिपेट करें चैट के थ्रू। मैं सुन आपके चैट सारे पढ़ रहा हूँ। बुलेट फॉर्म में कर रहे हैं, बुलेट फॉर्म में कर रहे हैं, फुल इन पैरा फॉर्म कर रहे हैं, साथ आई रियली अप्रिशिएट योर अप्रोच एंड व्हाट अबाउट अदर्स यार। अच्छा अब मैं ये बताना चाहूँ कि यार पेपर में ना कोशिश करनी है आपने कि देखें मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, पेपर में ना यार देखो फुल फ्लैज आंसर लिखना होगा, तो अभी ये जो काम होगा ना, ये वाला जो काम होगा ये फुल फ्लैज होगा यार, इसमें बुलेट बुलेट नहीं बनाना क्योंकि टाइम बाउंड कर रहे हैं ना यार। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इफ वी आर मॉनिटरिंग अवर टाइम देन व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस, अगर हम अपना टाइम को मॉनिटर कर रहे हैं इट मीन्स कि हमें क्या करना चाहिए, इट मीन हमें फुल फ्लैज करना चाहिए, ताकि पता चले कि पेपर में हमारे पास कितना कम टाइम पड़ रहा होगा या कितना एक्सेस टाइम बच रहा होगा। ठीक है, बुलेट फॉर्म में जो कर रहे थे, अब आप आगे बढ़ जाएं, बड़े हो जाएं, प्रमोट कर लें अपने आप को। ठीक है जी। अच्छा एक ये तो बात हो गई हमारी अप्रोच से रिलेटेड। अब हम आ जाते हैं यार कि लोग गलतियां क्या कर रहे हैं MSA2 में। अच्छा मुझे बड़ी जिसे कहते हैं ना कि खुशी भी हुई देख के और थोड़ी तशवीश भी हुई देख के। अब मैं एग्जामिनर कमेंट जल्दी जल्दी पढ़ूंगा और एग्जामिनर हमसे क्या कह रहे हैं वो हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। अच्छा MSA2 का पेपर लास्ट अटेम्प्ट में मैं समझता हूँ कि मैंने जितने पेपर देखे हैं मुझे ऐसा लगता है कि हाईएस्ट पासिंग परसेंटेज MSA2 में देखा गया, 46% पासिंग परसेंटेज। मुझे नहीं याद पड़ा पीछे की, अभी और भी एग्जामिनर कमेंट देख लेते हैं वहां पे क्या परसेंटेज है, मुझे नहीं याद पड़ा कि यार इतने जबरदस्त है। अच्छा एक बात मुझे बताएं, कितने लोग ऐसे ईमानदारी से बताएंगे, यस और नो में जवाब देंगे, जिन्होंने जो एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ रहे हैं MSA2 की, जिन्होंने MSA2 की एग्जामिनर कमेंट ऑलरेडी पढ़ ली है या पढ़ी हुई है या पढ़ते हैं या रेफर करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं? ये दोनों में जवाब देंगे। अगर कोई नहीं रेफर करता कोई परेशानी वाली बात नहीं है, नो कर दे यार।
नो नो यस और नो यस यस नो नो नो। ठीक है, कमेंट आ रहे हैं, मैं सब पढ़ रहा हूँ। बाकी लोग का क्या ख्याल है? बाकी लोग और भी बहुत सारे हैं हमारे पास। जी बताएं, शाबाश। नो, नॉट टिल नाउ। अच्छा, और जी बाकी लोग क्या कह रहे हैं इसके अलावा? नो, ठीक है जी, मेजोरिटी नो बोला। हमजा नूर ने यस बोला है, मोहम्मद अनस ने यस बोला है, ठीक है ना। और बाकी लोग अभी नो कह रहे हैं। यार देखो, एक बात याद रखना, मैं आपको सीरियस बताऊं, हमारा पेपर पास और फेल कौन करता है? एग्जामिनर करता है। ये एग्जामिनर कमेंट्स ना, मैं आपको सीरियसली बताऊं, ये मेक और ब्रेक हो जाते हैं। मैंने जिंदगी में पहली बार एग्जामिनर कमेंट पढ़े थे अपने ओ लेवल में। इस्लामियत के पेपर से पहले मुझे एक स्टूडेंट, एक मेरे दोस्त ने लाके दिया, बोलता है यार ये पढ़ो, मार्किंग स्कीम कहलाती थी, हम उसमें एक साथ होते हैं एग्जामिनर कमेंट वगैरह। तो मैंने वो पढ़ा, मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा यार जो मैं गलतियां करने जा रहा था पेपर में, वो सारी मुझे इसने यहाँ बता दी कि ये गलतियां होती, ये गलतियां, ये गलतियां होती, ये गलती होती है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और मैं उस दिन के बाद से, हालांकि मैं क्लास 10 की बात कर रहा हूँ जब मैं ओ लेवल्स में था, उसके बाद से मैंने, मुझे नहीं याद पड़ा कि मैंने किसी पेपर को अटेम्प्ट किया हो बगैर एग्जामिनर कमेंट पढ़े हुए। ठीक है, यही चीज मैं एसीसी में भी करता था, यही चीज मैं एसीए में भी करता था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत फायदा हुआ इससे। तो यार आप अपने एग्जामिनर को सुने कि आपका एग्जामिनर कह क्या रहा है, ठीक है। तो ये भी मैं इसीलिए चैलेंज फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ कि हम, क्योंकि मुझे पता है डाउनलोड करना, फिर ओपन करना, फिर देखना, फिर हमें एग्जामिनर के बारे में वहमो गुमान भी होते हैं, पता नहीं एग्जामिनर क्या कह रहा है। नहीं यार, एग्जामिनर ऐसी बात नहीं है, ठीक है, वो कह रहा है तो इट मीन ये गलतियां होती होंगी। तो 46% पासिंग परसेंटेज ना, मगर क्या कह रहा है, तो पासिंग परसेंटेज इन दिस सेशन इज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज फ्रॉम 46% टू 35%। यानी कि खुशी वाली बात है कि पासिंग परसेंटेज बढ़ गया, मगर ये गम वाली बात है क्या? गम वाली बात ये है कि भाई हमेशा 46% नहीं होता। सर, ये तो डरा रहे हैं आप हमें। क्या करें भाई, रियलिटी बता रहे हैं हमको, रियलिटी बता रहे हैं। हमेशा थोड़ी 46 होता है। तो हो गया वन सा ब्लू वन, छक्का लग गया यार, हर बॉल पे थोड़ी छक्का लगता है। आफरीदी पे हर बॉल पे छक्का नहीं मार सकता यार। तो कहने का मतलब है कि यार ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि इंप्रूव हो गए, मगर हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। हमें तैयारी ऐसा नहीं करनी होगी कि 46% पासिंग परसेंटेज है। अच्छा, अब इसकी वजह से ना मैं एक कड़वी बात करने जा रहा हूँ, थोड़ी सी कड़वी बात करने जा रहा हूँ। बुरी लगेगी थोड़ी सी आप लोगों को, मगर कड़वी बात करने जा रहा हूँ। जो लोग MSA2 ऑलरेडी दे चुके हैं, अगर आपके पिछली अटेम्प्ट में मार्क्स आए, लेट से 48, कितने हैं? लेट से 48। मैं समझता हूँ ये 48 नहीं है, ये 40 है। मेरी बात समझ आ रही है? डिस्काउंटिंग पढ़ते हैं ना हम, कितना परसेंट पासिंग परसेंटेज में चेंज है, जरा निकाले ना यार। 35 46 निकालें, कितने परसेंट चेंज बनता है? 20% से ऊपर चेंज बनता है, ये चेक करेंगे आप जरा। 35 से 46 हो गया है, ये कितने परसेंट बनता है? 22 23 आएगा मेरे ख्याल से, 25 पूरा नहीं है ये। परसेंटेज निकालते हैं ना, 46%, 35%। हम MSA2 में तो बहुत एनालिसिस करते हैं, तो जरा एनालिसिस करें ना यार, एनालिटिकल स्किल्स लगाएं कि पासिंग परसेंटेज पहले 35 था, 46 हो गया, क्या बना? 30%, सॉरी मेरे ख्याल से, बल्कि नहीं शायद। तो अगर मैं 48 को 30% डिस्काउंट कर दूं यार, तो क्या बना? तो इसका मतलब ये कि 48 मार्क्स अगर किसी के लास्ट टाइम आए ना, 31.4%, यस, ठीक है ना। तो अगर आपके 48 आए तो भाई मेरे हिसाब से ये 38 मार्क्स है। अगर किसी के 45 आए तो मेरे हिसाब से ये 33 मार्क्स है, 35 मार्क्स हैं, चलो। अगर किसी के लेट से 40 है तो मेरे हिसाब से ये 30 मार्क्स। लोग कहते हैं अगर किसी के 49 है तो मेरे हिसाब से ये 39 मार्क्स हैं, क्योंकि आपने ये बहुत इजी पेपर में 48 स्कोर किया है, 45 स्कोर किया है। तो एक चीज तो ये ध्यान में रखना है कि अगर आपको लगता है कि 2 मार्क की मेहनत से पेपर पास हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको लगता है अगर 5 मार्क की मजीद मेहनत से पेपर पास हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है 1 मार्क की मजीद मेहनत से पेपर पास हो जाएगा, तो ऐसा हरगिज 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 नहीं है। क्योंकि पेपर मैं बता दूं ऐसा नहीं, अच्छा नॉर्मली 35 मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है, अभी पीछे चलेंगे 30% के आसपास चलता है पासिंग परसेंटेज, ठीक है। तो खैर, अच्छा उसके बावजूद क्या कह रहा है एग्जामिनर? कह रहा है जी गुड परफॉर्मेंस वाज नोटेड इन क्वेश्चन दैट रिक्वायर्ड न्यूमेरिकल वर्किंग वेयर द पुअर द परफॉर्मेंस इन द क्वेश्चन रिलेटेड टू एथिक्स एंड टैक्सेशन में बिलो एवरेज। तो एक उन्होंने एरिया आइडेंटिफाई कर दिया एथिक्स और टैक्सेशन का। दिल पे हाथ रख के बताएंगे एथिक्स और टैक्सेशन का एरिया आपका अच्छा है, बुरा है, आपका एवरेज है, बिलो एवरेज है, या स्ट्रॉन्ग है? दिल पे हाथ रख के बताएंगे। एथिक्स और टैक्सेशन का एरिया MSA2 के लिए बात हो रही है आज की डेट पे, 14 मई को हम बैठे हैं, पेपर में हमारे पास अभी 3 हफ्ते हैं। आज के दिन अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा एथिक्स का एरिया और टैक्सेशन का एरिया कैसा है, ईमानदारी से बताएंगे अबव एवरेज है, बिलो एवरेज है, या एवरेज है? ईमानदारी से बताएंगे यार। मैं सब हर किसी के आंसर का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये कि यार आज का आंसर ना रियलाइज कराने के लिए, हम वो गलतियां नहीं करना चाहते कि जिससे आपकी अटेम्प्ट आया हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है जो MSA2 का बच्चा पास होता है, क्योंकि वो क्वालिफाई करता है। मुझे मैसेज ये नहीं करता कि सर मैं पेपर पास हो गया, वो क्वालिफाई होने का मैसेज करता है, उसका मैसेज बहुत अहमियत का हामिल है। तो क्या कह रहे हैं जी, बिलो एवरेज, आंसर आने शुरू हो गए। बिलो एवरेज, बिलो एवरेज, बिलो एवरेज, स्पेशली टैक्सेशन, एथिक्स इज ओके, टैक्सेशन इज वीक, ओके, टैक्सेशन इज गुड, नॉट एथिक्स, एवरेज, बिलो एवरेज,
एवरेज नॉट सो गुड येट, एथिक्स एवरेज, आई विल अटेम्प्ट टेक्स्ट टू बिलो एवरेज। बाकी लोगों का क्या ख्याल है भाई? अभी भी कुछ लोग बाकी हैं, जवाब दें। मेजोरिटी ने तो जवाब दिया, खैर ठीक है। तो यार इसका मतलब ये हुआ कि एग्जामिनर गलत बात नहीं कर रहा। अगर खुदा ना खास्ता कोई बंदा नहीं पास हो पा रहा तो एक रीजन उसका ये है कि एथिक्स और टैक्सेशन जो है वो उसका वीक है। अच्छा मैं आपको गुड न्यूज़ दे दूं, अगर आपका टैक्सेशन का एरिया वीक है ना, तो हमने आपके लिए टैक्सेशन का एरिया मैं फ्री करने वाला हूँ। मतलब आपके लिए टैक्सेशन का एरिया जो है ना हम आपको ऐसे ही दे देंगे, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है ना। टैक्सेशन के एरिया जो हमने रेलिवेंट फॉर MSA 2, ऑब्वियस ही बात है, पूरा MSA आपको CFAP 3 नहीं, मैं बता रहा आपको ये जो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, ये जो एरिया है ना, क्या नाम है, टैक्सेशन का, रेलिवेंट फॉर MSA, जिसे कहते हैं ना कि क्या कहते हैं MSA 2, ये मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, आप वो ग्रुप ज्वाइन करो। इस ग्रुप के अंदर जो है ना मैं ये आपको इसका लिंक बता दूंगा कैसे आपको जो है ना क्या कहते हैं एक्सेस मिल जाएगा, बहुत आसान सा, सिर्फ सिंपल क्लिक पे, ठीक है। तो आप ये रख लो मेरे पास, ये मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया, इस पर हम बाकी मटेरियल और गाइडेंस भी शेयर करते रहेंगे और ये टैक्सेशन का एरिया भी शेयर करते रहेंगे, ठीक है जी। नहीं इसमें जितने भी हैं मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 1 मिनट के लिए अगर मेरे लिए पॉसिबल होता है तो मैं दिखा भी देता हूँ टैक्सेशन का एरिया। खैर टैक्सेशन का एरिया मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसा है, दिखने में कैसा है हमारा ना। तो ये हम जो है वो आपको कर देते हैं, 1 मिनट यार। ये सिर्फ आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा आज किसी टाइम रात में, बाकी लोग जब ज्वाइन कर लेंगे ग्रुप को तो फिर ये होगा कि आप जो है ना उसको देख लेना बड़ी आसानी से। ये हमारे पास टैक्सेशन के कुछ हमने लेक्चर आइडेंटिफाई किए हुए हैं जो कि जो है ना क्या कहते हैं, कहाँ गया जी, कहाँ गया, कहाँ गया जी, कहाँ गया, ये रहा जी, चैप्टर 3 टैक्सेशन। ये तकरीबन कितने आवर्स है, 3 आवर्स, 2.5 आवर्स एंड 3 आवर्स, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 आवर्स। तो ट्रैक्स के पास पेपर भी हैं जो MSA 2 में आए हुए हैं, आप ये देख सकते हैं, ये वाला जो एरिया, ये दिस वन, ठीक है। तो ये लास्ट में जो है पास पेपर्स हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो शुरू में जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर टैक्स इम्प्लीकेशन, AOP NPO वगैरह वगैरह वगैरह, बेयर एक्ट वगैरह है। तो ये आपके लिए इंशाल्लाह जो है ना क्या कहते हैं 4 लेक्चर्स हम जो है ना ओपन फॉर ऑल कर देते हैं। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे चलना शुरू हो जाएगा, पॉसिबल भी है, 32 मिनट पे डिस्कशन है। तो ऑलमोस्ट कितने घंटे, 3 3 5.5 5.5 5.5 8 8 9 घंटे के अंदर मैक्सिमम आपका काम हो जाएगा। 2x में सुनेंगे तो और जल्दी हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये मैंने कहा चलो यार एक जो है ना काम आपका ये कर दिया जाए, ठीक है। अच्छा वापस आते हैं, अच्छा जी। तो एक तो हमने कहीं नोट कर लेना है कि यार एग्जामिनर कह रहा है एथिक्स को और उसको आपने जो है ना पक्का करना है, सही है। अच्छा दूसरा हम आगे चलते हैं, और क्या कह रहा है एग्जामिनर, तो आउटकम्स क्या है एग्जामिनर कमेंट्स क्या, टैक्सेशन एंड एथिक्स एरिया शुड बी स्ट्रॉन्ग। अच्छा एक और सवाल मैं करूंगा, लास्ट अटेम्प्ट में जिन लोगों ने पेपर दिया था मुझे एक फीडबैक मिला था कि लास्ट अटेम्प्ट में भी शायद कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई थी टैक्सेशन को। मैं जनरल मार्केट प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल जो मतलब जिसे कहते हैं कि स्टूडेंट से फीडबैक लिया गया, क्या ऐसा हुआ था लास्ट अटेम्प्ट में भी? जो लोग लास्ट अटेम्प्ट में दे रहे थे पेपर, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। टैक्सेशन का सवाल जो है वो एवरेज स्टूडेंट से मतलब नौ वो, अगेन उसकी वजह मुझे यही लगी कि शायद हमने उसको इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी। ऐसा हुआ है, ठीक है, बिस्मा कह रहे हैं ऐसा हुआ है, बिल्कुल हुआ है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ेंगे, तो ये एग्जामिनर कमेंट से बात की। अच्छा एक और चीज़ यार मैं आपको बताऊं, देखें यार ये ना जब मैं आपको ईयरली पेपर सॉल्व करने को कह रहा हूँ ना ये वाला काम, तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि खाली आप ईयरली पेपर सॉल्व करें, आप देखें एग्जामिनर ने आपके लिए क्या किया हुआ यार, क्वेश्चन वाइज मार्क्स बताए हुए हैं। अच्छा एक और चीज आपने नोट की है, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, शुरू में परफॉर्मेंस कैसी है, शुरू में परफॉर्मेंस कैसी है देख रहे हैं आप, और फिर आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्मेंस क्या हो गई उसी सवाल में, उसी सवाल में आप ये देखें स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, डेविएशन देख रहे हैं आप जरा, ये क्या शो कर रहा है, ये एक मेंटेलिटी शो कर रहा है, ये क्या मेंटेलिटी शो कर रहा है मुझे बताएं। 76 हमने स्टार्ट किया, 76 हमने स्टार्ट किया, 49 से हमने स्टार्ट, 49 पे हम गए, 66% पे हम गए, और फिर 19 और 17 पे आ गए, क्यों हुआ ऐसे? एक वजह तो टैक्सेशन और एथिक्स वाली है, दूसरी एक वजह मैं आपको और भी बताता हूँ, हुआ ये कि यार पहला सवाल कितने मार्क का होता है, जवाब दें जल्दी से, शाबाश। देखें मैं साइकोलॉजी में बात कर रहा हूँ, बिल्कुल पहला सवाल कितने मार्क का होता है, 50 मार्क का होता है। तो 50 मार्क का मतलब है आपको 1.5 पौने 2 घंटे में कर देना चाहिए। होता क्या है कि जब आप यहाँ तक पहुंचते हो ना तो आपको रियलाइज होता है कि मेरे 1.5 पौने 2 घंटे जो मुझे टाइम में लगाना था वो ऑलरेडी लग चुके हैं यहाँ तक। यहाँ तक आपने क्वालिटी अटेम्प्ट किया, यहाँ तक आपने क्वालिटी अटेम्प्ट किया, यहाँ भी आपने क्वालिटी अटेम्प्ट कर लिया, ये भी आपने हाथ पाँव मार लिया, मगर जब यहाँ पहुंचे तो आपका टाइम ही नहीं बचा।
मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि मेजर टाइम तो आप ऑलरेडी 4 पार्ट्स में इन्वेस्ट कर चुके हो, अब आपके पास इन 2 पार्ट्स के लिए वैसे भी टाइम नहीं है, और ये अभी गए थोड़ा टैक्सेशन टाइप के, तो मेजर चंक ऑफ टाइम जब यहाँ यूटिलाइज हो जाता है, तो एंड के टाइम में वैसे ही मारा मारी के चक्कर में ना आप बस कहते हो बस जो हो रहा है निकाल दो, बस ऐसी की तैसी, होगा तो ठीक है, नहीं होगा अगले सवाल पे चले जाए। ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो लोग MSCQ दे चुके हैं, आप उनसे फीडबैक लें, वो आपको ये बताएंगे कि शुरू में हम ज्यादा टाइम लगा देते हैं, जिसकी वजह से आगे हमें उसी सवाल के बाकी पार्ट से प्रॉब्लम होती है। और जो लोग MSCQ दे चुके हैं वो इस बात एग्री करेंगे। ये बात आपको ज्यादा अच्छी रियलाइज होगी जब आप ईयरली पेपर करेंगे। मैं बार बार ईयरली अटेम्प्ट वाइज पेपर पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार आप वो चीजें जो पेपर में फर्स्ट टाइम बंदा देख के परेशान हो जाता है और बाद में उसको रियलाइज होता है कि यार मुझे एक अटेम्प्ट और मिलती तो मैं निकाल देता पेपर, मुझे एक अटेम्प्ट एक चीज और मिले तो मैं कर दूंगा। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, ये दो दो ST एकेडमी कैसे हो गया यार? अच्छा, सर फुरकान है हमारे साथ। टाइम मैनेजमेंट कैन नॉट बी लर्न इंस्टेंटली, बिल्कुल सही कहा जी। इट शुड बी पार्ट ऑफ अवर सेल्फ स्टडीज, जो हम खुद से कर रहे हैं, हमें अपनी जो है टाइम मैनेजमेंट को आहिस्ता 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 इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, वन फाइन मॉर्निंग ऐसा नहीं हो सकता। और ये बात बिल्कुल सही की सर ने कि भाई अगर आप डायरेक्ट पेपर में जाके समझते हो मैं सब कुछ मैनेज कर दूंगा, मैं जिन बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप अभी से करो, अभी से ये बात करो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सोल्यूशन को ब्रीफ रखना चाहिए, बिल्कुल अवैध सोल्यूशन को इतना रखें कि यार आपके बाकी पार्ट्स हो जाए। ठीक है, तो ये बात मैं अभी आगे आपको दूसरे कमेंट में दिखाऊंगा। अच्छा, दूसरा आप देखें, अगला सवाल आपने शुरू किया, अब आप एक चीज और देखें, आपने अगला सवाल शुरू किया, ये देखिएगा। अच्छा, एक ट्रेंड आप नोट कर रहे हैं, पहले सवाल के क्वालिटी मार्क्स आपने कहाँ उठाए? पहले सवाल के क्वालिटी मार्क्स आपने उठाए शुरू के 2 पार्ट्स में। क्वेश्चन नंबर 2 के भी क्वालिटी मार्क आपने कहाँ उठाया? पहले पार्ट में। मगर फिर आपको रियलाइज हुआ यार यहाँ पे ज्यादा टाइम लग गया, अगेन फिर क्या हुआ, थोड़े से कम हो गए। 3 में भी यही हुआ कि पहला पार्ट बड़ा अच्छा हो रहा है, आप देख रहे हैं पहला स्टार्टिंग बड़ी अच्छी हो रही है, ओपनिंग हर सवाल की बड़ी प्यारी हो रही है। इसका मतलब ये है कि बच्चा पढ़ के आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा पढ़ के नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपको आता है, इसका मतलब आप अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हो, इसका मतलब आपके अंदर पोटेंशियल है। मगर प्रॉब्लम क्या है, आपकी जो है टाइम मैनेजमेंट स्किल इतनी अच्छी नहीं हो पाती, आप जो है वो ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि मैनेज नहीं कर पाते, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता, तो रिजल्टेंटली क्या होता है कि परफॉर्मेंस आहिस्ता 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 पुअर होती जाती है। अब देखें ना, परफॉर्मेंस पुअर होती गई, परफॉर्मेंस डिक्रीज हो गई, परफॉर्मेंस चलो यहाँ तो अच्छी बात है कि इंक्रीज हुई, मगर बाद में डिक्रीज हो गई, लास्ट पार्ट में डिक्रीज हो गई। आप हर सवाल के लास्ट पार्ट में देखो, अगर आप एक ट्रेंड नोट करोगे, हर सवाल का जो लास्ट पार्ट है सबसे लोएस्ट है, इसका लास्ट पार्ट सबसे लोएस्ट है, इसका लास्ट पार्ट भी, अच्छा इसमें चलो यहाँ लोएस्ट आ गया, ठीक है, इसका लास्ट पार्ट लोएस्ट है। तो मैं अगेन एक साइकोलॉजी बता रहा हूँ, ये साइकोलॉजी आपको इंशाल्लाह आहिस्ता 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 हेल्प करेगी अपनी चीजों को इम्प्रूव करने के लिए। अच्छा, उसके बाद एक और चीज, यार एग्जामिनर आपको इतनी फेवर करके दे रहा है, इतनी फेवर करके दे रहा है कि वो क्वेश्चन वाइज परसेंटेज बता रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये पता हो जाएगा कि कौन से पार्ट मुश्किल थे, कौन से पार्ट आसान थे। आपको ये पता चल जाएगा कि आप मुश्किल पार्ट में क्या परफॉर्म कर रहे हो और आसान पार्ट में क्या परफॉर्म कर रहे हो। यार मुझे एक बात बताओ ना, क्या ये एनालिसिस फालतू है? आप मुझे सीरियसली बताओ, मैं एग्जामिनर कमेंट को देख के बड़ा खुश होता हूँ क्योंकि यार चलो आई कैप ठीक है, लिमिटेशन है, मगर आप मुझे बताएं यार ये परसेंटेज वो पार्ट वाइज बता रहा है, ये ऐसा किसी पेपर में नहीं करता, BFD में नहीं करता, क्वेश्चन वाइज बता के खामोश हो जा रहा है, या वो आपको पार्ट वाइज बता रहा है। यार वो इतना माइक्रो लेवल पे जा रहा है, मतलब वो आपको हेल्प करने को तैयार है, वो आपको हेल्प करने को तैयार है, वो आपको ये बता रहे हैं कि लोग कहाँ ज्यादा फंसते हैं, आप इसको गौर से देखना, लोग कहाँ ज्यादा फंसते हैं आप इसको गौर से देखना, लोग कहाँ ज्यादा फंसते हैं आप इसको गौर से देखना, लोग कहाँ ज्यादा फंस जाते हैं गौर से देखना। मेरी बात समझ आ रही है? तो यार अगर इतनी डिटेल लेवल पे वो आपको माइक्रो लेवल पे बता रहे हैं, तो यार आपका फर्ज है ना, फिर आप भी तो जरा यार एक जिसे कहते हैं इसको यूटिलाइज करें, यूज करें, इस्तेमाल करें। तो ईयरली पेपर मैंने जैसे कहा था कि आपने कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कंपेयर करना है, कंपेयर का मतलब है आप एग्जामिनर कमेंट से भी कंपेयर करेंगे, क्वेश्चन वाइज कमेंट दे रहा है आपको, क्वेश्चन वाइज कमेंट दे रहा है आपको। ठीक है, मैं ये बात समझ आई क्या कहना है, आई हैव लॉस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम बाय ओपनिंग बुक। ओपनिंग बुक, यार इस पे हमारे सर फुरकान बड़ी प्यारी बात करते हैं। ओपन बुक जो है ना हमारे लिए कभी कभार, कभी कभार नहीं अक्सर बैकफायर कर जाती है। आप MSA2 की वो बुक लेके जाएंगे जो आपको यूज करनी आती है, आपने हमसे पढ़ा है, ST एकेडमी से पढ़ा है, हमारी एक बेहतरीन बुक बनी है 1200 पेजेस की, आप बोले जाओगे। आपने हमसे नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो हम आपको रिकमेंड नहीं करते आप हमारी बुक लेके जाओ। हाँ, आपने हमसे नहीं पढ़ा है मगर सेल्फ स्टडी के दौरान आपने हमारी बुक के थ्रू प्रैक्टिस की है, आप हमारी बुक को जानते हो, आप हमारी बुक को से यूज टू हो, आप हमारी बुक ले जाओ। आपने पेपर में वो बुक लेके जानी है जो आपको यूज करनी आनी चाहिए। मैंने एक वर्ड यूज करता हूँ, अजीब सा वर्ड है, अजीब सा वर्ड है, यही है ना कि बुक चलानी आनी चाहिए आपको। ये कोई गाड़ी और बाइक तो नहीं है कि चलानी आनी चाहिए, नहीं जी, बुक बिल्कुल चलानी आनी चाहिए। अगर आपको बुक चलानी नहीं आती ना, तो आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी पेपर में। आप वो बुक लेके जाएं जो आपको चलानी आती, जो वो बुक लेके जाएं जो आपको पता हो। उसामा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि पेपर में ऐसा हुआ है, और हम लिटरली लोगों को मना करते हैं कि यार आप ज्यादा बुक्स ना लेके जाएं।
सीरियसली स्पीकिंग आप वो बुक्स लेके जाएं जो काम की है, टैक्स की बुक ले जाएं, चलें केपी साहब की, अगर आपको लगता है टैक्सेशन का एरिया आपका वीक है, मगर इतना टाइम नहीं होगा कि हमारा टैक्स पढ़ें। देखिए वहाँ रीडिंग करने नहीं जा रहे आप। हमारे सर एक बड़ी प्यारी बात करते थे कि वहां पे वो पेपर में जो है ना आप बुक्स लेके जा रहे हैं तो वहां पे रीडिंग का टाइम नहीं है, वो तो सिर्फ इसलिए कि कोई चीज याद नहीं आ रही तो आपने खोल लिया। वहां रीड नहीं करने बैठ सकते, रीडिंग करने बैठे तो गए, टाइम तो ऐसे भागेगा, आपकी सोच है। ठीक है जी, बिल्कुल बीएफडी की बुक लेके जाएं, एसपीएम की बुक लेके जाएं, कोई फॉर्मूला वगैरह देखना है वो देख लें। बाकी हमारी अलहमदुलिल्लाह एसटी एकेडमी की बुक में बीएफडी के सारे फॉर्मूले मौजूद हैं, उसमें जो है वो बीएफडी के सारे कॉन्सेप्ट मौजूद हैं। उसके अलावा आईसीडब्ल्यू के भी कुछ क्वालिटी क्वेश्चन मौजूद हैं, सर फुरकान की बेहतरीन समरीज बनी है वो मौजूद है, टैक्स का एरिया भी मौजूद है, उसमें सीओसीजी का एरिया भी मौजूद है। हमने एक ही बुक में अलहमदुलिल्लाह टैक्सेशन भी, सीओसीजी भी, एथिक्स भी, बीएफडी के कॉन्सेप्ट भी, परफॉर्मेंस मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट भी, और बीएमएस भी, आईसीडब्ल्यू भी सब जमा कर दिया, इसीलिए बड़ी बड़ी जैसे किताब बन गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। दूसरा, सर फुरकान ने बड़ी प्यारी बात की कि यार देखो बुक से कॉपी पेस्ट करना बहुत रिस्की होता है। ये बात बहुत हम सेशन में करते हैं और इस पे हमारे पास बड़े एक्सट्रैक्ट्स हैं, और इस पे जब हम इंट्रो सेशन करते हैं तो सर फुरकान वगैरह दिखाते हैं स्क्रीन पे। ओ भाई कभी ऐसा भी होता है एग्जामिनर में बातें हो रही हैं इंग्लिश कंपनी की, अंग्रेज की बातें हो रही हैं, वो अंग्रेज की बातें कर रहे हैं और हम यहाँ पे वो अंग्रेज की बातें छापना शुरू हो गए। ओ जी सवाल छप गया। अच्छा सवाल छप भी जाता है कभी कभार, एमएसडब्ल्यू में ऐसा हुआ है कि वी हैव सीन सम क्वेश्चन व्हिच वर एग्जैक्टली सेम अडैप्टेड फ्रॉम आईसीडब्ल्यू किट, एग्जैक्टली सेम। बट ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एग्जामिनर प्लस माइनस तो करेगा ना यार, करेंसी चेंज करेगा, क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं सिटीज चेंज करेगा, वो कुछ ना कुछ सिनेरियो पाकिस्तान के हिसाब से रखेगा, वो कुछ ना कुछ प्लस माइनस करेगा, उसको कुछ अपनी भी तो फेस सेविंग करनी, प्लेगरिज्म तो नहीं करनी। अब वो बच्चा नहीं समझ पाता, बच्चा कहता है ओ जी सवाल तो छप गया, ऐसी की तैसी, मैंने तो उठाना है छाप देना है, ऐसा नहीं करना यार। एसपीएम की बुक, कोई भी बुक अलाउ, जो बुक पब्लिश फॉर्म में अलाउ है, मेरी बीएफडी की बुक भी आप ले जा सकते हो यार, ठीक है ना, मगर ओपन बुक में मैंने बात कर ली। अच्छा आगे बढ़ेंगे यार जरा, ये हमने बच्चों जो क्विकली क्विकली करना है, सर फुरकान का एरिया भी शुरू करना है यार, वो भी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा जी, विंटर 22 में, समर 22 में क्या हुआ जी, द पासिंग परसेंट इन दिस सेशन हैज स्लाइटली इंक्रीज फ्रॉम टू 35% एज कम्पेयर टू 33%। एग्जामिनर अगेन आपको हेल्प करने के लिए बैठा है, एग्जामिनर ने आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप दे दिया। अच्छा अब आप अगेन देखिएगा क्या कह रहे हैं, गुड परफॉर्मेंस वाज सीन इन द क्वेश्चन व्हिच रिक्वायर्ड न्यूमेरिकल वर्किंग और एग्जामिन द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पर्टेनिंग टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हाउएवर पुअर परफॉर्मेंस वर नोटेड इन द क्वेश्चन रिलेटेड टू एरिया ऑफ टैक्सेशन। भाई आपको हम टैक्स के सेक्शन लेक्चर फ्री दे रहे हैं, मेरी बात समझ आ रही है यार। अब तो मैं समझता हूँ कि मतलब टैक्स पढ़ लो आप यार, 8-9 घंटे की इन्वेस्टमेंट है, आप अपना पेपर क्यों स्पॉइल करते हो यार। यहाँ भी एग्जामिनर ने बोला कि देखो जी लोग टैक्सेशन को नहीं रिस्पेक्ट दे रहे, टैक्सेशन को सोच रहे हैं, हमें सब आता है। ठीक है, ये आप जाओ ग्रुप ज्वाइन कर लो, इस पे लिंक आ जाएगा इंशाल्लाह। क्लियर है, टैक्सेशन कर लेंगे कवर, जिनका वीक है वो स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, ऊपर मैंने देखा काफी लोगों ने बोला बिलो एवरेज है। अच्छा जी ये हो गई बात, क्वेश्चन वाइज मिस्टेक बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन वाइज मिस्टेक आप इंडिपेंडेंटली देख लो। अच्छा भाई ये नहीं कि एग्जामिनर कमेंट मैंने जितनी दिखा दी उतनी देख ली, सर ने दिखा दी सेशन में बहुत है, हमारा काम पूरा हो गया, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई, ठीक है ना, ईच एंड एवरी, जैसे कहते हैं ना कि मिस्टेक, क्या मिस्टेक हो रही है, आप वो मिस्टेक कर रहे हो नहीं करो यार, पार्ट वाइज आपको बता रहा है। मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ, ये आप इंडिविजुअल अपनी मार्किंग कराओ, आपको 6-8 हज़ार रुपए आई कैप को देने पड़ जाएंगे। ये आई कैप आपको समझो फ्री में एग्जामिनर कमेंट बता रहा है कि यार लोगों ने क्या किया, ये पूरी आपको परसेंटेज बता रहा है। अच्छा यहाँ भी आपने नोट किया वो ट्रेंड, यहाँ भी आपने वो ट्रेंड नोट किया जो मैं आपसे बात कर रहा था, क्या ट्रेंड नोट किया देखिएगा, पहले पार्ट में 46%, दूसरे क्वेश्चन के पहले पार्ट में 75%, थ्री का है, आई डोंट नो क्या आ गया यहाँ, थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि कम आया, मगर आप देख रहे हैं स्टार्ट अच्छा हुआ, मगर वही बात कि आखिर के जो पार्ट हैं उसमें थोड़ा सा कम हो गया, आखिर के पार्ट में। अच्छा यहाँ आखिर का पार्ट अच्छा हो गया, चलें बहुत अच्छी बात है, हो सकता है कोई न्यूमेरिकल पार्ट आ गया हो। यहाँ सबसे लास्ट जो पार्ट था पेपर का वो 15%, तो थोड़ा सा ना हमें कंसिस्टेंसी पे काम करना है। देखें अगर C5 अब आप इसी अटेम्प्ट में दे रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, अगर आपने C5 पिछले अटेम्प्ट में क्लियर किया था या अभी तक नहीं पढ़ा है तो फिर आपको वो लेक्चर देखने की जरूरत पड़ेगी। बट अगर आपने C5 इसी अटेम्प्ट में दे रहे हैं फिर ऑब्वियसली बात है, फिर कोई टेंशन की बात नहीं है, फिर आपका रिस्क कवर्ड है। मगर जाहिर सी 6 महीने पहले पढ़ा है, रिस्की हो गया है, थोड़ा रस्टी हो गए आप, या बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो जाहिर सी बात है रिस्क है। तो फिर आप उतना कंटेंट करें, क्योंकि हमने कोई देखें टैक्स का कोर्स 100-150 घंटे का तो होगा ना C5 का, तो हम तो आपको सिर्फ 8-9 घंटे में कह रहे हैं कि यार रेलेवेंट टू MSc2 इंशाल्लाह हमें अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अच्छा जी तो ये हमने बात कर लिया। अच्छा उसके अलावा अब आप विंटर 21 पे आए, विंटर 21 पे एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, विंटर 21 में कह रहा है कि जी इंक्रीज हुई है परसेंटेज। अच्छा अब आप एक गौर करें कि परसेंटेज इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, MSc2 की, MSc2 की परसेंटेज डिक्रीज हो रही है इंक्रीज हो रही है। दिसंबर 22 में कितनी थी 46%, ऐसा ही है भाई लिखते जाते हैं। जून 22 में कितनी थी 35%, ऐसा ही है लिखते जाते हैं। दिसंबर 21 में कितनी है 33%, दिसंबर 21 खोला हमने 33%, और जून 21 में कितनी कह रहा है, पिछले डे में कितनी कह रहा है 32%। मुझे बताएं क्या हो रहा है,
तो इट मीन्स क्या हो रहा है, इट मीन्स कि यार माशाल्लाह चीजें इम्प्रूव हो रही हैं, बच्चे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, सीए ज्यादा क्वालिफाई हो रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो लोग कह रहे हैं ना कि सर पता नहीं हमारा क्या होगा, सर हम एमएसडब्ल्यू पास कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सर हमारी किस्मत में सीए लिखा है नहीं लिखा हुआ, सर हम कब सीए क्वालिफाई होंगे। तो भाई ये देख लो, ये आई कैप तो हेल्प कर रहा है, 32 से 33, 33 से 35, और इसको इतना बड़ा जम कर दिया। मैं गारंटी नहीं दे रहा, पता चला अगली अटेम्प्ट में गिर गया, आप मुझे बोलो कि सर आप तो बोल रहे थे बढ़ रहा है, मगर मैं एक पॉजिटिव बता रहा हूँ कि यार देखो ऐसा नहीं है, लोग पढ़ रहे हैं पास। आप मुझे बताओ एमएसडब्ल्यू जैसा पेपर, मुश्किल पेपर, उसमें 46% आना यार कोई मतलब मैं समझता हूँ मजाक है। ठीक है ना, तो यार ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि एक मोटिवेटर है आपके लिए कि नहीं यार मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला आसानी फरमाएंगे इंशाल्लाह यार। अच्छा, द गुड परफॉर्मेंस वाज नोटेड इन द क्वेश्चन दैट रिक्वायर्ड न्यूमेरिकल वर्किंग, छपा हुआ है यार, ऐसा लग रहा है एग्जामिनर ने कॉपी पेस्ट करी हुई है, ये लाइन हर कमेंट में आ रही है, दैट रिक्वायर्ड न्यूमेरिकल वर्किंग एंड एनालिसिस। ठीक है, एंड ठीक है, और एग्जामिन रेगुलरली। कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है जी, अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छा है, लोगों का क्या बात है जी, हर दोनों उसमें ये बोला। हाउएवर द पुअर परफॉर्मेंस वाज एग्जिबिटेड इन द क्वेश्चन व्हिच वर लेस फ्रीक्वेंटली एग्जामिन्ड, focused approach on to marketing segment, consideration of real option and acquisition. It has been communicated in the past that many examinees do not utilize the time effectively. ये देखें, ये लाइन आ गई, ये लाइन आ गई कि एग्जामिनर को शिकवा है, एग्जामिनर को शिकायत है कि एग्जामिनीज जो है ना do not utilize time effectively and offer answer that are either too lengthy in particular to question that are attempted at the start of the exam or too short that are attempted at the end without giving consideration to the requirement and marks weightage. क्या ऐसा होता है हमारे साथ, ईमानदारी से बताइए। जब हमने आई कैप का मॉक अटेम्प्ट किया, या जब हमने पास में कभी एमएसक्यू का पेपर अटेम्प्ट किया, या जब हमने कभी खुद से अपना ईयरली पेपर सॉल्व किया, क्या ये हुआ है लोगों के साथ? क्या सही कह रहा है एग्जामिनर? क्या ये परसेंटेजेस भी यही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि जब आप सवाल शुरू करते हैं तो आप एक डिफरेंट माइंडसेट में होते हैं, एक डिफरेंट परफेक्शन में होते हैं, मगर जैसे 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 आगे बढ़ते रहते हैं, आहिस्ता 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 परफॉर्मेंस गिरती जाती, क्वालिटी गिरती जाती है। देख रहे हैं हम, ये कह रहे हैं ह्यूमन नेचर है। अच्छा, शुरू में आप साफ सुथरा भी लिखते हैं, राइटिंग भी बड़ी साफ सुथरी रखते हैं, फूल पत्तियां बना के कोशिश करते हैं लिखें, मगर जब टाइम खत्म होता है आप कहते हैं ऐसी की तैसी, बस जो भी हो लिख लिया जाए। एग्जामिनर, अच्छा एग्जामिनर की मैं क्रेडिट दूंगा आई कैप को, आई कैप को मैं क्रेडिट दूंगा इस वजह से नहीं कि आई कैप का वर्कशॉप चल रहा है, आई कैप को मैं एक चीज का क्रेडिट दूंगा, मुझ जैसा बंदा, मेरी रेटिंग बहुत खराब है, आपने देख लिया। आई कैप को क्रेडिट जाता है कि यार आई कैप हर बंदे की, अब तो है रिटर्न फॉर्म में नहीं है, मैं जैसे बता रहा हूँ, अब तो कंप्यूटराइज हो गया, मगर आई कैप का ये है कि जो रिटर्न फॉर्म में पेपर होता है, या जितनी भी गंदी राइटिंग हो, जितनी भी खराब राइटिंग हो, आई कैप का एक जो चेकर है वो उसको पढ़ने की कोशिश करता है, बचाने की कोशिश करता है। सीरियसली स्पीकिंग, तो मैंने बहुत 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 ज्यादा वर्स्ट राइटिंग के साथ पेपर दिए हैं, जब आखिर में टाइम कम पड़ता है तो मैं बहुत तेज लिखता हूँ। ठीक है, और जाहिर सी बात है तेज लिखने के चक्कर में आपकी जो राइटिंग होती है वो काफी जो है ना वो खराब हो जाती है। बट ग्रेट टू एग्जामिनर, मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा, अल्लाह ना करे कहीं ऐसा हुआ हो कि एग्जामिनर ने मेरी राइटिंग की वजह से, कि मैं बोलूँ नहीं यार मैंने सब कुछ सही लिखा था, मेरी राइटिंग गंदी थी तो इस वजह से एग्जामिनर ने मुझे फेल कर दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ। कुछ केसेस में मैं फेल हुआ, अनफॉर्चुनेटली लॉ में मुझसे रटा नहीं लगता था, आईटी में फेल हुआ, आईटी में भी रटा नहीं लगता था, आईटी चला ही गया। खैर अब तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यार ये एक चीज़ है, तो ये आपने थोड़ा सा ख्याल करना है कि यार आपकी क्वालिटी जो है ना वो कंसिस्टेंट है। ठीक है जी, और मैं वापस कह रहा हूँ यार देखो, ये एग्जामिनर आपको इतनी माइक्रो लेवल पे वर्किंग करके दे रहे हैं कि कहाँ गया हो रहा है, 10-10% क्यों आ रहा है, 14% क्यों आ रहा है, आप तो इनको घोल के पी जाओ कि यार ये क्यों हुआ, आप इनको समझ लो। घोल के पीने का मतलब ये नहीं कि रटे लगा लो, घोल के पीने का मतलब है कि आप आइडेंटिफाई करो यार ये वो एरियाज हैं जहाँ जहाँ स्टूडेंट मार खा रहे हैं, मैंने इन एरियाज पे ज्यादा काम करना है यार। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, आई कैप के आंसर बहुत लेंदी होते हैं, बहुत अच्छी बात की है ना, बहुत प्यारी बात की, ये प्रैक्टिकल मसला है। अच्छा, आई कैप के आंसर तो फिर भी इतने लेंदी नहीं होते यार, अल्लाह माफ करे। एमएससी आईसीडब्ल्यू के आंसर को देख के लगता है कि शायद यही एक सवाल था जो पूरे पेपर में करना है, ऐसा है नहीं है। तो यार देखो, एक एक होती जांच, जांच समझते हैं कि हमें एक जांच इतनी भी रखनी है कि यार मार्क्स देख के हमें आइडिया हो जाता है कि यार इसमें कितने पॉइंट आने चाहिए। अगर आपको लगता है मार्क्स के हिसाब से आपने पॉइंट कवर कर लिए, आप छोड़ दें, आप रहने दें, आप आगे बढ़ जाए। हाँ, उसको अपनी इन्वेंट्री में जरूर ऐड करें, जो मैं वहां से नहीं कह रहा कि आप एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो उसको लिखेंगे, इन्वेंट्री में जरूर ऐड करें, ताकि आपको कभी पेपर में ये ना हो कि आपका शॉर्टेज हो, आपका चॉइस हो गया कौन सा पॉइंट रखना है कौन सा नहीं रखना। अनस बात समझ आ रही है कि आप बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज्यादा लिख दो, क्योंकि आप लिखोगे तो टाइम आउट हो जाएगा, टाइम आउट हो जाएगा तो प्रैक्टिस का पर्पस डेड हो जाएगा। आप उतना लिखो जितना आप लिख पाते हो, और कोशिश करो उसमें सारे पॉइंट जमा हो जाए, और फिर उसके बाद जब आप कंपेयर करते हो आई कैप से, तो आप वो एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लो, आई कैप एक्स्ट्रा पॉइंट ये दे रहा है, ताकि पेपर में क्या हो कि आपके पास इन्वेंट्री बढ़ जाए, पॉइंट्स पॉइंट्स की इन्वेंट्री, समझते हैं कि अगर ज्यादा ज्यादा कुछ जो है ना क्या कहते हैं मौजूद हो लिखने को। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब हम जरा एक और कमेंट कर लेते हैं, फिर हम आएंगे एग्जामिनर के सॉफ्टवेयर पे, क्या कह रहा है जी, जल्दी से इसको देख लेते हैं। विंटर 2021 के बाद समर 21, समर 21 में 30%, 32%।
और ये उससे पहले कितना था 30%। अल्लाह, ये देखें जी, ये देखें जी, ये देखें कहाँ गया, 32% था ना। उससे पहले दिसंबर 21 में कितने, दिसंबर 20 में क्या हो रहा है ये, देख रहे हैं हम, इम्प्रूव, 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 सिग्निफिकेंट इम्प्रूव। अब मुझे डर लगने लग गया, अल्लाह खैर करे, 46 पे ये ले आया है और 30 में चल रही थी कहानी, और 40 में भी 46, यानी कि 41 42। तो बाकी आप समझदार हैं यार, देखें मतलब जिसे कहते हैं ना कि ख्याल करना पड़ेगा, ख्याल करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जल्दी जल्दी से देख के बस लास्ट में बस 10 मिनट ही बचे हैं, फिर फुरकान का एरिया शुरू हो जाएगा। एज नोटेड इन द पास्ट दिस सेशन आल्सो एग्जामिनी डू नॉट यूटिलाइज द गिवन टाइम इफेक्टिवली। ये देखें यार, टाइम मैनेजमेंट का मसला आ रहा है। अच्छा, इस बार टाइम मैनेजमेंट का मसला और ज़्यादा आएगा, क्योंकि आप लोगों को आदत की है ना सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करने की। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इस बार और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अर्ली पेपर सॉल्व करना, वो भी सॉफ्टवेयर के अंदर, ताकि आपको सॉफ्टवेयर का भी एक आइडिया हो जाए। अच्छा, आगे चलते हैं। द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इन पर्टिकुलर दोज अटेम्प्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ द एग्जाम वर आंसर्ड एट लेंथ। जो बिगिनिंग में आपने अटेम्प्ट किए वो लेंथी थे, एंड द रिमेनिंग पार्ट वर आंसर्ड इन द हैसल, वर आंसर्ड इन द हैसल। ऑलमोस्ट इलेजिबल हैंड राइटिंग, इतनी खराब हैंड राइटिंग टू मेक अप द टाइम। ठीक है, इट इज एडवाइजेबल टू प्लान द आंसर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड वेटेज गिवन टू ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। 1.8:1 होती है ना इक्वेशन, आप लोगों की थोड़ी बेहतर होती है, क्योंकि आपके पास 1-2 आवर्स, आपके पास ज़्यादा टाइम होता है ना। मगर फिर भी मैं कहूँगा 1.8:1 से चलें, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, कहीं एक आध जगह ज़्यादा टाइम लग भी जाए तो प्रॉब्लम ना हो। वैसे मुझे पता है पेपर आपका लेंथी है, कितने देर का पेपर होता है, 3.5 घंटे का। रीडिंग टाइम भी बल्कि मेरे ख्याल से इसमें शामिल होता है, रीडिंग टाइम अलग से नहीं मिलता ना मैसेज में। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई कैप ने वैसे भी 30 मिनट एक्स्ट्रा देने हैं सॉफ्टवेयर की वजह से, बिल्कुल सही कहा आपने। मगर वो सॉफ्टवेयर के ग्लिच की वजह से होगा, उसको आप अपने नॉर्मल सॉल्विंग टाइम में नहीं डालो। वो समझो आई कैप ने अपने लिए लिए हैं कि खुदा ना खास्ता कोई सॉफ्टवेयर में ग्लिच हो जाता है तो सेफ फॉर सेफ साइड, उसको आप अपनी, जिसे कहते हैं ना कि मेन अपनी प्लानिंग में शामिल नहीं करना। अपनी प्लानिंग में आप 3 घंटा 45 मिनट ही रखो, वो 30 मिनट बिल्कुल आपने सही कहा, आई कैप ने दिए हैं, बहुत रियली अप्रिशिएबल। बट उसको मैं समझता हूँ कि लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर यूज़ करेंगे, इट इज़ एडवाइजेबल। ठीक है जी, तो ये बात इन्होंने जो है ना यहाँ पे की अगेन। और लास्ट एक कमेंट और देख लेते हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी पासिंग परसेंटेज पहले 34 हुआ करता था, सही है जी, कोविड में अटेम्प्ट नहीं हुई थी, उससे पहले की अटेम्प्ट की बात हो रही है। अब आप ये देखें यार, ये हर अटेम्प्ट में आपको ये क्वेश्चन वाइज आपको परसेंटेज दे रहा है। तो मेरे ख्याल से तो यार मतलब कोई बंदा अगर सिर्फ एग्जामिनर कमेंट और एयरली पासेबल कोई देख लेना, मैं समझता हूँ सीरियसली स्पीकिंग, आप में से कोई बंदा ऐसा है जिसने एमएसडब्ल्यू की बिल्कुल भी तैयारी नहीं की? ईमानदारी से बताएंगे, ईमानदारी से बताएंगे, जिसने एमएसडब्ल्यू बिल्कुल पढ़ा ही नहीं अभी तक, बस सेशन में बैठा है वो बंदा। हाँ, कोई है? अच्छा, आप हो, नाम नहीं ले रहा आपका। ओ माय गॉड, इतने सारे लोग आ गए यार। मुझे लगा एक आध बंदा आएगा कोई। सीरियसली स्पीकिंग, भाई आपके लिए तो ना मैं आपको बता दूं, आपके लिए एक अप्रोच है जो मैंने शुरू में डिस्कस की थी। सीरियसली बता रहा हूँ मैं, आप कुछ भी ना करो, आप बस ये काम कर लो, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं, आपके पास ये तो कट गया। मैं सीरियस बता रहा हूँ, अब आपने अगर सिर्फ ये तमीज से भी काम कर लिया ना, अटेम्प्ट करो ईयरली पेपर बीएफडी बीएफ रिवाइज करने के बाद, और फिर इसका कंपेयर करो, और एग्जामिनर कमेंट को इस तरीके से चेक कर लो कि यार हो क्या रहा है तुम्हारे। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत बेहतरी फील होगी। ये नहीं कि जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है बोलेंगे सर हम बेवकूफ थे क्या, हमने पूरे 6 महीने पढ़ा। नहीं नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। देखो आपने जो वैरायटी है, आप तो एक माशाल्लाह एक अच्छे लेवल पे हो, आपका एक जो कंफर्ट लेवल है बहुत बेहतर होना चाहिए। मगर ये कि कोई बंदा बेचारा बिल्कुल कहते हैं फंस गया बेचारा, वो कहता है सर मुझे जादू की छड़ी दे दें, ठीक है ना, कोई जादू की छड़ी बता देंगे मेरे एमएसडब्ल्यू हो जाए, तो ये जादू की छड़ी मेरे हिसाब से यही है। ठीक है, क्लियर है रीमा, बात समझ आ रही है? अब आप कम से कम इतना तो कर लो ना यार, कि आप ये करो कि कम से कम इसको सॉल्व करो, कुछ क्वेश्चंस को, ये 5 अटेम्प्ट के पूरे ये एक एक पार्ट का जो है ना परसेंटेज है, कमेंट मौजूद है सारा ना, एग्जामिनर पूरा खुल के बता रहा है, हर पार्ट के बारे में बता रहा है। बुलेट वन, बुलेट वन, बुलेट, एग्जामिनी डू नॉट डिड दिस, एग्जामिनी फेल टू पॉइंट आउट दिस, एग्जामिनी डू नॉट आइडेंटिफाई टैक्स इम्प्लीकेशन। ठीक है, एग्जामिनी ने ये करेक्टली आइडेंटिफाई किया, मगर दे फेल टू डिटरमिन दिस, वर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दिस। आप मेरी बात समझ रहे हैं यार, क्या खुल खुल के बता रहा है यार, मैं माँ की, मैं सीरियस बता रहा हूँ। आपने ना एग्जामिनर कमेंट पढ़े नहीं है आप सबने, आप एग्जामिनर कमेंट जिस तरीके से पढ़ लेंगे ना यार, आप, मैं समझता हूँ आपका, आपको कोई दूसरे काम ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यार। बहुत ठीक है, आईसीडब्ल्यू की बहुत इंपॉर्टेंस है, मैं मानता हूँ आईसीडब्ल्यू की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मैं बहुत रेट करता हूँ आईसीडब्ल्यू को, क्योंकि आईकैप उसको फॉलो करता है, जाहिर सी बात है आईकैप का अपना कोई हिस्ट्री थोड़ी है। आईकैप के पास, आईकैप को देखने को क्या, आईकैप के बाद देखने को आईसीडब्ल्यू है। मगर मैं इस बात को भी समझता हूँ कि यार आपको आईकैप का अपना लेवल भी तो देखना चाहिए।
इतना खुल के तो यार मतलब मैं क्या बताऊं, डिड नॉट मेंशन दिस, डिड नॉट आइडेंटिफाई दिस, ठीक है। ये बातें जो है ना क्या कहते हैं, आप देखें कि इतना बता रहे हैं कि गुड अटेम्प्ट किया न्यूमेरिकल पार्ट, अच्छा हुआ है वो भी बता रहा है, बुरा हुआ है वो भी बता रहा है। तो यार मुझे प्लीज कंफर्म करें, वादा करें मुझसे हर बंदा वादा करे कि एग्जामिनर कमेंट को तरीके से पढ़ेंगे आप। मैंने 5 एग्जामिनर कमेंट आपके सामने रखी है, हर एग्जामिनर कमेंट में एग्जामिनर आपको यार पार्ट वाइज मार्क्स बता रहा है, आपको पार्ट वाइज पासिंग परसेंटेज बता रहा है, आपको पार्ट वाइज कमेंट करके बता रहा है। यार वो क्या करके दे आपको, जी बताएं। सबसे बात हो रही है ये, सबसे बात हो रही है ये, देखिए पेपर क्वालिफाई करना है हमने यार, पेपर ऐसे मतलब नहीं बातों से निकलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए हमें यार, एक अच्छे लेवल में मेहनत करनी पड़ेगी। देखो जो काम होने थे वो कर लिए, ठीक है ना, हम ज्यादा हेल्प कर सकते हैं करेंगे, टैक्सेशन में आपको हमारे हेल्प की जरूरत है, आपके लिए हम हाजिर हैं। अभी मैं सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी एक गुड न्यूज देने वाला हूँ कि सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी अगर आपको हमारे प्रैक्टिस सेशन चाहिए वो भी हाजिर है यार आपके लिए, कोई टेंशन की बात नहीं, उसका एक अलग लिंक बनाया हुआ है हमने, ठीक है। सर फुरकान ने माशाल्लाह बड़ी प्रैक्टिस की है सॉफ्टवेयर पे, वो इसमें मौजूद है, मैंने काफी सवाल सॉफ्टवेयर पे करवाए हैं, वो इसमें मौजूद है यार। विंटर 22 सॉफ्टवेयर में सॉल्व हुआ मौजूद है, समर 22 सॉफ्टवेयर हुआ मौजूद है, विंटर 2020 जो आईकैप के प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिस उसमें डला हुआ है, वो सॉफ्टवेयर पे वो डला हमें मौजूद है, ठीक है जी। अच्छा अब जरा एजेंडे को फाइनल करते हैं, क्या रह गया था फिर, सर फुरकान ने बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है ना चीजें रखी हैं, वो आपने सर फुरकान का एरिया है ज्यादा मतलब अटेंड करना है, वो मैं समझता हूँ मेरे एरिया से भी ज्यादा जरूरी है, सीरियसली स्पीकिंग मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये आप समझे, आज आप ये अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं आर्ट्स, ये समझे ये इन्वेस्टमेंट हो रही है आपकी अटेम्प्ट बचाने के लिए, ठीक है ना। हमें बस ये होता है कि यार हमारी वजह से अगर किसी की अटेम्प्ट बच जाए ना तो हमारी मेहनत कबूल हो जाएगी। कल रात को भी यकीन करें 12 बजे जो है ना हम लोग ये बात कर रहे थे कि यार हमारे एफर्ट का सिलेबस यही है कि बच्चा पास हो जाए, सीरियसली स्पीकिंग रात 12 बजे हमारी ये बात हो रही थी कि यार वर्कशॉप पे हम क्या करेंगे, सर फुरकान हमारे डिस्कस करते, तो एंड में जो क्लोजिंग कमेंट था हमारा ये था। तो खैर, तो प्लीज यार थोड़ा सा इन बातों को लेकर कि हमारे पास देखें, हम आपको उंगली पकड़ पकड़ के एक एक कमेंट पढ़ के सुनाएं तो फायदा नहीं, क्योंकि आपने सॉल्व ही नहीं किया। हमें कोई इशू नहीं है, हम कर सकते हैं 2-4 सेशन लगा दें, मगर बात यह है कि यार मजा उस वक्त आएगा जब आप खुद सॉल्व कर चुके होगे और आपके पास आइडेंटिफाई हुआ होगा कि आपने कौन सा पढ़ा अच्छा किया कौन सा बुरा किया। अब आप मुझे खुद बताओ ना, ये जिसमें पासिंग परसेंटेज 2% है, जिसमें पासिंग परसेंटेज 10% है, जिसमें पासिंग परसेंटेज 8% है, जिसमें पासिंग परसेंटेज 7% है, जिसमें पासिंग परसेंटेज जो है वो मिसाल के तौर पर और कम है, तो यार 28% है। इन एरियाज में अगर आपने अच्छे मार्क्स उठा लिया खुद से बगैर इसको देखे हुए, क्या आपको मोटिवेशन लेवल नहीं बढ़ेगा? हाँ, क्या आपको आपको कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा? बहुत ज्यादा बढ़ेगा। हाँ वो अलग बात है कि कहीं डीमोटिवेशन भी होगी, आप बोलोगे यार 76% बच्चे ने सही किया मैंने क्यों नहीं किया, तो कोई बात नहीं, डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अभी हम आज आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, हमारी आंखें आज खुल रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ यार इसको सीरियस लें, ये मेरी मतलब जैसे मैंने तजुर्बे की बेस में आपको बता रहा हूँ, मैं जितना भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, ओल सीए पढ़ाने से पहले, सीए पढ़ाने के बाद, MSc2 पढ़ाने का एक्सपीरियंस, ठीक है। मैं आपको इतनी सारी अटेम्प्ट का निचोड़ बता रहा हूँ आपको कि यार अगर अब आपने ये करना है, मैंने एक डायलॉग शुरू में यूज किया था कि जो सही हो रहा है वो सही होता रहेगा, जो गलतियां हो रही है ना उसको सही करने की जरूरत है, जो गलतियां हो रही है वो आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, जो गलतियां रॉन्गली आइडेंटिफाइड, मैंने रिस्ट्रिक्टेड, ये देखिए ये वर्ड क्या है, वो आपको वो कह रहा है यार ये बस ये बातें ना करो बस, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड आपने अपने आंसर छोड़ दिया, मिसिंग ये आपके आंसर में मिसिंग है, ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया आपने, ठीक है। ये आपको आता नहीं था, ऐसे वैसे परेशानी वाली बात नहीं, नॉट एडेड, नॉट अकाउंटेड फॉर, रॉन्गली क्रॉस अप, ये क्या है यार, ये क्या है, ठीक है क्लियर है। अच्छा बस एक बात मैं और करूँ आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, बस फिर लास्ट 2-3 मिनट है मेरे पास खाली। आ, यार ये क्या नाम है, क्या कहते हैं इसे, वो जो क्या कहते हैं आईकेप का सॉफ्टवेयर, कितने लोगों ने आईकेप के सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस की है? यस और नो में जवाब देंगे, कर लिए, जल्दी जल्दी बताएं, शाबाश, ठीक है शुरू है, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा अभी मुझे ईमानदारी से बताएं, ईमानदारी से बताएं, मैं एक बात बताएं, ईमानदारी से बताइएगा, दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि क्या आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे अब आगे बढ़ते जा रहे हैं सॉफ्टवेयर फ्रेंडली लग रहा है? ईमानदारी से बताइएगा, जैसे जैसे आप जैसे पहला सवाल करते हैं, मुझे पता है पहली दफा यूज करते हैं बहुत मुश्किल होती है, मुझे भी बहुत मुश्किल हुई थी, मेरे सेशन में आपको नजर भी आएगा, तो मैं बड़ा मतलब लाइव सेशन की बात कर रहा हूँ, मगर जैसे जैसे आप आहिस्ता 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 दूसरा तीसरा चौथी बार पांचवी बार जब आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, क्या इंप्रूवमेंट आ रही है? यस और नो, कोई मसला नहीं, आप हो सकता है नो बोल दें, मुझे कोई इशू नहीं है, मतलब जो आपका दिल कह रहा है मुझे बता दें। पार्टिसिपेट करें ना, देखें यार नहीं किया सॉफ्टवेयर पे काम, कोई मसला नहीं, वो भी बता दें मुझे। मैं ये बताऊं आपको, लास्ट अटेम्प्ट में हमारे पास दो दो स्टूडेंट थे ऐसे, एक नासिर साहब थे वो क्वालिफाई हो गए, एक शहीद एक लड़का था वो भी मेरे ख्याल से माशाल्लाह क्वालिफाई हो गया, शहीद और नासिर,
इन दो लोगों ने लास्ट टाइम रिमोट प्रॉक्टरिंग में पेपर दिया था, यही आईकैप के सॉफ्टवेयर पे। उस वक्त कोई टीचर सपोर्ट अवेलेबल नहीं थी, सही है ना। उस वक्त जो है कोई जिसे कहते हैं कि गाइडेंस अवेलेबल नहीं थी, मगर उन दोनों बंदों ने माशाल्लाह प्रॉक्टरिंग में पेपर दिया, ऑनलाइन पेपर दिया और वो क्वालिफाई कर गए। ठीक है, दो और स्टूडेंट भी थे जिनसे हमने फीडबैक लिया, उन्होंने भी प्रॉक्टरिंग में पेपर दिया मगर वो क्वालिफाई नहीं कर सके, पेपर उनका पास नहीं हुआ, फेल हो गया वो अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, हमने शहीर और उनसे पूछा कि यार आपने ऐसा क्या किया कि आप पास करके, हालांकि हमने तो सॉफ्टवेयर नहीं सिखाते, तो हमें तो हमारे तो वहमो गुमान में नहीं था कि सॉफ्टवेयर पे भी कोई बच्चा पेपर देगा, देता भी है तो हम जाहिर सी बात है अपना हमारी जो एजेंडा होता है उसको लेके चलते हैं, मैं और सरफुरकान। तो हमने उनसे बोला यार आपको ऐसा क्या हुआ, तो उन्होंने बोला सर हमने एक काम किया था कि हमने 15 से 20 सवाल, 15 से 20 सवाल कह लें या 10 से 15 सवाल कह लें, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है मगर एक रिस्पेक्टेबल नंबर था, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर पे सॉल्व कर लिए थे। तो कहने का मतलब है जो सॉफ्टवेयर का जो हैक है, हैक आप लोग की लैंग्वेज में बात करूँ मैं, जो सॉफ्टवेयर का तोड़ है, तो सॉफ्टवेयर का हैक है वो है प्रैक्टिस। जितना आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने लगेंगे, अच्छा मजे की बात यह है कि थैंक्स टू आईकैप बहुत आईकैप को प्रेशराइज किया गया। मैं पर्सनल लेवल पे लोगों से मिला हूँ, मैंने ईमेल्स की, मैंने वीपी लेवल पे बात की, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हुआ है कि कुछ चीज़ें अब हो भी गई हैं, मेरे ख्याल से कुछ शॉर्टकट ओपन भी हो गए, पहले एक भी शॉर्टकट नहीं चलता था, आई थिंक अब सॉफ्टवेयर में कुछ शॉर्टकट आ गए हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा है नहीं है, मुझे कंफर्म करें। कुछ जो की होती है जैसे एक्सेल के जो शॉर्टकट होते हैं वो कुछ चलने शुरू हो गए मेरे ख्याल से, अभी मैं कुछ नोटिफिकेशन देख रहा था आईकैप का, पहले कुछ भी नहीं चलता था यार, अल्लाह माफ करे। तो कहने का मतलब है कि यार ये आई थिंक मेरे ख्याल से एक ब्लेसिंग एंड डिसगाइज है कि चलो कुछ थोड़ी सॉफ्टवेयर में भी इंप्रूवमेंट आ रही है माइनर सी, कुछ हमारा जो है सॉफ्टवेयर आहिस्ता आहिस्ता यूजर फ्रेंडली होते जा रहे हैं। तो यार ये मैं आपको बता दूं, इसका हैक यही है, इसका तोड़ यही है कि आप प्रैक्टिस करें। मैंने प्रैक्टिस करने का बेहतरीन तरीका बता दिया येली पास पेपर। हाँ हाँ हाँ, ये बात सही है। नहीं कुछ शॉर्टकट सुमेर आए हैं मेरे ख्याल से, अभी कुछ टाइम पहले आईकैप का नोटिफिकेशन आया, पहले बिल्कुल नहीं आए थे जब मैंने सेशंस कंडक्ट किए थे। मैंने सॉफ्टवेयर पे कितनी मेहनत की है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने सॉफ्टवेयर पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एफर्ट किया हुआ है, सॉफ्टवेयर पे काफ़ी सेशन हमने कंडक्ट किए हुए हैं। तो वो सेशन भी हम एक काम करते हैं, ओपन फॉर ऑल कर देते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सॉफ्टवेयर के प्लस क्या है माइनस क्या है। देखिए ना, जब तक हमें पता नहीं होगा कि सॉफ्टवेयर हमें कहाँ लेके जा रहे हैं हमारे लिए काम करना आसान नहीं होगा। ठीक है जी, ये देख लें ज़रा। अच्छा जी, तो ये रहा जी सॉफ्टवेयर पे, कहाँ गया जी, शुरू में ही था मेरे ख्याल से। ये देखें ओ माय गॉड, ये सारा सॉफ्टवेयर पे हमने किया हुआ है, देख रहे हैं। लेक्चर 1 सर फुरकान का आ रहा है, लेक्चर 2 मेरा आ रहा है, लेक्चर 3 जो है वो भी मेरा आ रहा है आई गेस, लेक्चर 4 5, लेक्चर 6, लेक्चर 7, लेक्चर 8। आप देखें विंटर 22 का सवाल हुआ हुआ है इसमें, विंटर 22 रिसेंट है वो, ये समर 22 इसमें सॉफ्टवेयर पे सॉल्व हुआ हुआ है, आईसीडब्ल्यू सॉफ्टवेयर पे सॉल्व हुआ हुआ है, ठीक है ना। विंटर 2020 सॉफ्टवेयर पे सॉल्व हुआ हुआ है, आई कैप का क्वेश्चन सॉफ्टवेयर पे सॉल्व हुआ हुआ है, ये आई थिंक सर फुरकान ने सॉल्व कराया था। मेरी बात समझ आ रही है। तो यार ये आई थिंक करें, कंट्रोल ए चल रहा है कह रहे हैं सुमेर, कंट्रोल सी चल रहा है, कंट्रोल वी चल रहा है, कंट्रोल बी चल रहा है। पहले ये भी नहीं चल रहे थे चंदा, पहले ये भी नहीं चल रहे थे, बहुत परेशानी हुई थी। तो कहने का मतलब है सॉफ्टवेयर पे हमने क्या काम किया, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। तो खैर ये आई थिंक दिस ऑल फ्रॉम माय साइड यार, मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट ऊपर ले लिए, सही है। मेरी यार दुआएं, अच्छा एक मेरी रिक्वेस्ट होती है स्टूडेंट से सॉरी मेरी एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट होती है, देखें यार मैं जितनी मेहनत कर लूँ, सर फुरकान जितनी मेहनत कर लें, आप जितनी मेहनत कर लें, यार हम पास नहीं हो सकते। कब तक? जब तक अल्लाह ताला की मर्जी शामिल ना हो। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि सर हमने ना अपने दोस्त की बड़ी दोस्त को बड़ी मेहनत कराई, हमने दोस्त को पढ़ाया, हमने दोस्त के कॉन्सेप्ट क्लियर किए, हमने दोस्त को गाइडेंस दी, मजे की बात यह है कि दोस्त पास हो गया और हम पास नहीं हुए। ऐसा हुआ है कभी जिंदगी में आपके साथ? दोस्त पास हो गया और सर हम पास नहीं हुए, ठीक है ना। ऐसे काफ़ी स्टूडेंट हमें कैफ लेवल भी मिलते हैं, सीफेप लेवल भी मिलते हैं, एंड भाई मैं मुझ होपफुल कि शायद एमएससी 2 में भी ऐसा होता हो कि आपके साथ एक बंदा पढ़ता है, वो पास हो जाता है, आप पास नहीं हो पाते। ठीक है, बिल्कुल मैं कर रहा हूँ अभी, सर फुरकान आपको मैं होस्ट बनाता हूँ। तो बल्कि सर फुरकान आ गए, 1 मिनट यार, सर फुरकान को मैंने होस्ट कर देना है, 1 मिनट यार। तो मैं ये कह रहा था कि भाई हम कुछ भी कर लें, हम कुछ भी कर लें, ठीक है ना, हमारी कोई हैसियत ही नहीं है, ठीक है ना, कोई हैसियत नहीं है हमारी, ठीक है। हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारा कोई इख्तियार ही नहीं है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि यार एक चीज़ जिस पे मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ वो है दुआ। ये मेरे लिए तो बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि यार मैं कोई बहुत कॉम्पिटेंट बंदा हूँ या कोई बहुत स्पेशल बंदा हूँ, ठीक है ना। मुझे बस ये लगता है कि यार अल्लाह ताला ने ना एक जिसे कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, जिसे कहते हैं कि एक बस करम फरमाया हुआ है
और मैं समझता हूँ कि एक अल्लाह ताला की जैसे कहते हैं मेहरबानी है, ठीक है ना। सर आप देखें, आप अनम्यूट हो गए सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर ये होस्ट मतलब मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सर, बस मैं एक बस बात करके एंड कर रहा हूँ कि आपने ये करनी है नहीं कि नहीं, आप आराम से कर लीजिए, मैं जस्ट कंफर्म कर रहा था। बिल्कुल आप एक काम करें सर, ये आप अपनी स्क्रीन लगा दें, मैं तो सिर्फ ओरल चल रहा हूँ। ये ठीक मैंने है। अपनी स्टॉप कर दिया, ज़रा आप देखें सर, स्क्रीन शेयर करें। तो ये बस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यार दुआ जो होती है ना, वो गेम चेंजर होती है। तो आपने यार सिर्फ अपने लिए दुआ नहीं करनी, आपने और स्टूडेंट्स के लिए भी दुआ करनी है, क्योंकि पता नहीं यार किसकी दुआ किसके हक में कबूल हो जाए। एंड लास्टली मैं समझता हूँ कि आपके लिए भी दुआ करें। एक और हमारे दोस्त हैं ऑफिस में बैठे हैं, वो कह रहे हैं मेरे लिए भी दुआ करिएगा। खैर तो कहने का मतलब है कि यार आपने सिर्फ अपने अपने लिए दुआ नहीं करनी, आपने जितने जानने वाले हैं उनके लिए भी दुआ करनी है, स्टूडेंट्स के लिए भी दुआ करनी है, और यार टीचर्स के लिए भी दुआ करनी है। सर फुरकान को भी दुआ में याद रखना है, मुझे भी दुआ में याद रखना है। बाकी सर फुरकान हमारे माशाल्लाह ज़बरदस्त हार्ड वर्किंग और चैंपियन टीचर हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग सर। ये क्या कहते हैं सर, आपके पास आ रही है चीज़? जी जी सर, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा सर, ऐसा है कि आप वो ज़रा सिक्योरिटी पे जाके ना वो उसमें कुछ जी जी। एनोटेशन वगैरह वो कर दें। ये प्लीज़ ये एनोटेशन ना करें प्लीज़, थैंक यू। इसको रिमूव कर दें, मोहम्मद शहीर, इसको काइंडली रिमूव कर दें प्लीज़। जी सर, मैंने कर दिया सर। एक काम करें, स्क्रीन को ना बंद करके वापस शेयर कर दें। हाँ, एनोटेशन भी लॉक कर दें, और जो है ना वो क्या कहते हैं, इस शेयरिंग वीडियो भी वो कर दें। ठीक है, थैंक जी यू। सर, अब डन। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। नाउ सर ऑल ओवर टू यू सर। ये कि मैंने कुछ एग्जामिनर कमेंट से बात की और कुछ चीज़ों पे बात की, और अब आप रिमेनिंग टाइम में जो है ज़रा एक इनको जो है अपने हिसाब से जो आपने चीज़ें प्लान की हुई हैं उनको लेके चलें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिसंबर 21 से जो है, दिसंबर 21 वाज अवर फर्स्ट टाइम जब हमने पढ़ाना शुरू किया, और अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा। काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे जो है उसकी क्वालिफाई भी किए। लास्ट टाइम भी हमारे 35 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया, उससे पहले भी काफ़ी स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर चुके हैं। और उम्मीद है जी आप में से भी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है क्वालिफाई करेंगे। ठीक है सर, आप कंटिन्यू कर दें। और ठीक है सर। मैं आप देखें आपका वो हो रहा है क्या नाम है रिकॉर्ड, मैं अपनी रिकॉर्डिंग को यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ।